हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, तो आइए अब इस वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे। आगे है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के अनुसार। बेसिस ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब बताया था मैंने कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कम्युनिकेशन तीन प्रकार से होते हैं। एक तो होता है वर्टिकल, जैसा कि मैंने बताया था, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर। दूसरा मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की ओर। और तीसरा मैंने बताया था डायगोनल, ऊपर से नीचे बट दूसरे लेवल्स में, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट्स में। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे कहना है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक एक टाइप होता है इंट्रा स्केलर और दूसरा होता है इंटर स्केलर। इंट्रा का क्या मतलब होता है? इंट्रा का मतलब होता है विद इन। जैसे हमने सुना होगा कि इंटर स्कूल टूर्नामेंट या इंटर कॉलेज टूर्नामेंट या इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट। तो अगर कॉलेज का एक टीम दूसरी टीम से कोई टूर्नामेंट खेलती है तो हम उसको कहते हैं इंट्रा कॉलेज, क्योंकि वो कॉलेज के अंदर ही टूर्नामेंट हो रहा है। और इंटर का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट, मतलब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के बीच में, एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में, अलग अलग यूनिट्स के बीच में हुए कंपटीशन को हम इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल कंपटीशन कहते हैं। तो यहाँ पे इंट्रा स्केलर और इंटर स्केलर, स्केल का मतलब होता है लेवल। तो इंट्रा स्केलर का मतलब होता है कि आप एक लेवल से एक सेम लेवल में जब कम्युनिकेशन होता है तो वो हो जाता है इंट्रा स्केलर, और अलग अलग लेवल में जब कम्युनिकेशन होता है तो वो होता है इंटर स्केलर। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, इंटर स्केलर। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, सबसे पहले इंट्रा स्केलर हम इंटर स्केलर देखते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में। तो जैसा मैंने बताया कि एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो या तो अपवर्ड होता है कि मतलब सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से बात करता है तो उसको हम लोग अपवर्ड कहते हैं, या तो डाउनवर्ड होता है जिसमें सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करता है। तो ये दोनों ही वर्टिकल कम्युनिकेशन का पार्ट हुआ। ठीक, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक, अपवर्ड का मतलब आप समझ गए कि जब आपका जूनियर अपने सीनियर से बात करे, मतलब एम्प्लॉय अपने बॉस से बात करे, जूनियर मतलब जो आपका सबॉर्डिनेट है अपने सुपीरियर से बात करता है, तो उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, क्योंकि नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल में बात हुई है। और जब आपका सुपीरियर अपने जूनियर से बात करता है, सबॉर्डिनेट से बात करता है, तो वो ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल में बात हुई, तो वो जो है आपका डाउनवर्ड हो जाता है। ठीक, दूसरा यहाँ पे कहा गया है कि लेटरल। लेटरल क्या होता है? वो इंट्रा स्केलर होता है। लेटरल मतलब ये, इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। इसमें एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय जो कि सेम लेवल पे है वो उससे बात करता है, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा स्केलर। ठीक, और तीसरा होता है डायगोनल। डायगोनल में क्या होता है? डायगोनल में आपको बहुत इलेबोरेट में आगे बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक, जैसे सपोज कि एक ऑफिस है, उसमें सबसे ऊपर आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे डिविजनल मैनेजर है, उसके नीचे डिपार्टमेंटल हेड है, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव है, लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव है और ऑपरेटिव एम्प्लॉय है। तो अगर मिडिल लेवल का एम्प्लॉय, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव से बात करता है, ठीक, कोई कम्युनिकेशन पास करता है, तो इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड। वर्टिकल ही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल हुआ। मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव लोअर लेवल से बात किया तो वो डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और मान लीजिए डिपार्टमेंटल हेड डिविजनल मैनेजर से बात करता है तो वो अपवर्ड हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, नीचे और देखते हैं। तो अब ये तो आप समझ गए अच्छे से, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसका देख लेते हैं कि क्या फॉर्म होता है। मोस्टली इसका जो जिस फॉर्म में ये कम्युनिकेट होता है वो फीडबैक इंफॉर्मेशन होती है ज़्यादातर, या जो है वॉलेंटरली कम्युनिकेशन होता है। फीडबैक का क्या मतलब होता है? आपसे कुछ काम दिया गया और आपने उसको वापस मुझे फीडबैक दिया उस पर, तो फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। और वॉलेंटरी कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा से आके मुझे कुछ बात बताना चाहते थे या कुछ बात करना चाहते थे, तो वो हो गया वॉलेंटरी। ठीक, अपार्ट, इसमें आप ये पढ़िए, अपार्ट फ्रॉम चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड मतलब कमांड देने के अलावा कन्वेंशनल मीडियम ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन आर ज्वाइंट सेटिंग ऑफ गोल्स, की गोल्स को सेट करने के लिए कि कंपनी का काम क्या है। ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी आजकल बहुत सारी कंपनीज इसको फॉलो कर रही हैं। ओपन डोर पॉलिसी कि लेवल्स के बीच में कोई बैरिकेडिंग ना रह जाए, कोई भी नीचे का व्यक्ति ऊपर के व्यक्ति से डायरेक्टली जाके बात कर सके, उसके डोर्स हमेशा खुले रहेंगे उसके लिए। सजेशन सिस्टम, लोअर से अपर और अपर मतलब आप जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस को सजेशंस दे सकता है। हाँ, मोरल क्वेश्चनियर्स, कि आपका मोरल क्वेश्चनियर्स होते हैं। क्वेश्चनियर का मतलब होता है सेट ऑफ क्वेश्चंस। कंप्लेंट सिस्टम, कि कंप्लेन करने का भी एक सिस्टम हो सकता है।
उसके बाद ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन आपने पीछे पढ़ा हुआ था फॉर्मल और इनफॉर्मल में कि ग्रेप वाइन होता था कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लोग बातें करते थे। तो ये काउंसलिंग सेशंस, इंटरव्यूज, ये सारे टाइप्स ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन होते हैं कि इस टाइप से वर्टिकल कम्युनिकेशन किए जा सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें एडवांटेजेस क्या है। जो इसमें सबसे एडवांटेज क्या है अपवर्ड और डाउनवर्ड का। अभी तो वैसे अपवर्ड की बात करें तो अपवर्ड का डायरेक्शन मतलब वो क्या है कि जो भी नेसेसरी इनपुट्स हैं, सजेशंस हैं, वो डायरेक्टली आप अपने बॉस को दे सकते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से। कि अगर आपको कुछ कहना है, कोई भी सजेशन है, कुछ भी है, तो आप डायरेक्टली अपने बॉस को ऊपर दे सकते हैं। दूसरा, आपका और आपके बॉस का उससे रिलेशनशिप बेहतर होता है। आपके जो सजेशंस हैं उसमें और आपके बॉस के बीच के रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में। इससे एक अच्छा वर्किंग कंडीशन, फेवरेबल वर्किंग कंडीशन बनता है। जो तीसरा आप अगर एडवांटेज देखें तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं आपके दिए हुए सजेशंस पे वो डायरेक्टली आपको डायरेक्ट कर सकता है। उसके लिए बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं रह जाती, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि वो दूसरे को बताए, तीसरे को बताए। अगर ये फ्री अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है तो वो आपको जो वर्किंग कंडीशंस में इंप्रूव होते हैं और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो डायरेक्टली एक्शन ले सकता है जो भी काम पे होना है। ठीक। अब आप जाहिर सी बात है कि एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड के, वो कभी कभी से हिचक महसूस करते हैं मतलब अपने से ऊपर लोगों से बात करने में। अभी हम क्योंकि ये अपवर्ड का हम देख रहे हैं, तो अपवर्ड में जो एक लोअर लेवल एम्प्लॉय है या सबऑर्डिनेट है वो अपने बॉस से बात करने में एक हिचक सी महसूस करता है। ठीक। और क्या होता है कि कभी कभी ऊपर से नीचे, जैसे अगर आप ऊपर देखिए तो अगर हम अपवर्ड फॉलो करें तो ऑपरेटिव एम्प्लॉय ने लोअर लेवल एम्प्लॉय को कुछ बताया, लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव ने मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव को बात बताई, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव ने डिपार्टमेंट हेड को बात बताई। तो इसमें क्या हुआ कि जो बात यहाँ से चली थी और जो यहाँ तक पहुंची वो बात थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई। तो ये इस अपवर्ड डायरेक्शन का जो वर्टिकल वो है उसमें थोड़ी सी ये डिसएडवांटेज है कि जो बात होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक। तीसरा, subordinate tends to alter the correct information in the communication system, hence the top manager is unable to make any sound decision। जो आपके subordinates होते हैं वो हर बात पे थोड़ा थोड़ा मिर्च मसाला लगा के ऊपर बताते हैं या बात को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके अपने फेवर में करके बताते हैं, जिससे जो टॉप लेवल एम्प्लॉय होते हैं वो सही डिसीजन नहीं ले पाते ऑन द मतलब जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके बीच में वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक। अब इसमें टाइप्स क्या होते हैं डाउनवर्ड इंस्ट्रक्शंस के, जैसे हमने अपवर्ड का देखा था कि काउंसलिंग होती है, इंटरव्यूज होता है। तो डाउनवर्ड के टाइप क्या है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक। मेमोरेंडम लेटर्स होते हैं, हैंडबुक एंड पैम्पलेट्स होते हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के। अगर ओरल वे में देखें तो इंस्ट्रक्शंस हैं, स्पीच है, मीटिंग है, टेलीफोन है, लाउड स्पीकर है। उसमें क्या होता है, एक टॉप लेवल एम्प्लॉय अगर अपने छोटे लेवल एम्प्लॉय को या सबऑर्डिनेट्स को कुछ कहना चाहता है तो डायरेक्टली स्पीच के माध्यम से या मीटिंग बुला के मीटिंग के माध्यम से कुछ कह सकता है, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, प्रोसीजर्स बता सकता है। ठीक। समझ में आ गया। चलिए अब हम डाउनवर्ड्स के एडवांटेजेस देखते हैं। द सिस्टम इनकरेजेस लोअर लेवल पर्सनल एंड एम्प्लॉयज टू एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। तो जो लोअर लेवल, जो अपर लेवल के एम्प्लॉयज और मैनेजर्स होते हैं वो अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज को इनकरेज करते हैं इस माध्यम से काम और बेहतर और प्रोडक्टिविटी और बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द लोअर लेवल स्टाफ गेट्स एक्वेंटेड विद वेरियस बिजनेस पॉलिसीज। जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं उनको पता ही नहीं है कि हमारे कंपनी में क्या क्या चल रहा है। तो अगर जब अपवर्ड जो है लोग, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट्स हैं, वो अगर अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट से बात करते हैं तो उनको बिजनेस पॉलिसीज के बारे में, मेथड्स ऑफ वर्क के बारे में, प्रोसेसर एंड प्रोग्राम्स के बारे में और क्रिटिकल और इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है और अच्छे से उनके बारे में पता चलता है। तीसरी चीज, जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्लियरली कन्वे हो जाती हैं और बॉटम लेवल तक उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो पाता। अगर जो भी है, जो भी टॉप मैनेजमेंट चाहता है, जैसे भी काम करवाना चाहता है, इस अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट से या लोअर लेवल एम्प्लॉय से बात करता है तो बात जैसा वो एक्सपेक्ट करता है, जैसा काम वो एक्सपेक्ट करता है, वैसा इंफॉर्मेशन, वैसा काम उसके बॉटम लेवल तक डायरेक्ट कन्वे हो जाती है, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं आता है। ठीक। डिसएडवांटेजेस क्या है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी तरीके से कन्वे नहीं हो पाती और ऑन टाइम कन्वे नहीं हो पाती। सिमिलरली जैसे मैंने बताया है कि टॉप, ये जो
मैनेजमेंट है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो डिविजनल मैनेजर को बात बताएगा, डिविजनल मैनेजर डिपार्टमेंटल मैनेजर को बताएगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर लेवल मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव को बताएगा। तो इस तरह से टाइम लगता है। तो कभी कभी जो बात है वो सही बात समय पे जो लोअर लेवल एम्प्लॉय है उनके तक नहीं पहुंच पाती है। इसमें क्या होता है, एक सेंस ऑफ ऑपोजिशन होता है और अनविलिंगनेस होती है। आपको काम पसंद हो या ना पसंद हो वो करना, अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने वो काम कह दिया लोअर लेवल एम्प्लॉय को तो उसको करना ही पड़ेगा। तो इसमें एक अनविलिंगनेस सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। तीसरा, मैसेज डिस्टॉर्ट और ट्विस्ट भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लेवल से ऊपर से नीचे तक आता है। और चौथा, द मैसेज इज आइदर टू बी लोडेड और अनबर्डनड। लोडेड और अनबर्डनड का क्या मतलब है? लोडेड का मतलब होता है किसी चीज को लोड करना, ठीक। मान लो जैसे एक ये ट्रक है या फिर एक ये पर्सन है, इसके ऊपर आपने इंफॉर्मेशन दिया तो इसको लोड कर दिया, फिर इसने इस पर्सन को आके वापस इसको इंफॉर्मेशन बताया, तो अपना इंफॉर्मेशन इसने इसके ऊपर लोड किया। तो यहाँ पे ये लोड हो गया और इससे अनबर्डन हो गया। अनबर्डन मतलब किसी को भार से उतार देना, ठीक। तो जो मैसेज होता है या तो लोड किया जाता है या उसको अनबर्डन किया जाता है, ठीक। तो ये भी क्या है कि अननेसेसरी टाइम टेकिंग होता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। चलिए अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेटरल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में। लेटरल का मतलब वही होगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। एक ही लेवल में अलग एक लेवल के एम्प्लॉय जब आपस में बात करते हैं तो वो एक लेटरल कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बारे में हम एलैबोरेट से अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।